अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज़ लाइफ एंड जर्मनी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं जी। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सैटरडे संडे का इकट्ठा ही वीलॉग मैं आपके साथ शेयर करी हूँ क्योंकि वीकेंड जब स्टार्ट होता है तो बस समझ लें कि हम ना पागल हो जाते हैं, क्योंकि पूरे वीक में भी हमारी बड़ी टफ़ रूटीन चल रही होती है और जब हफ्ते का दिन आता है उस दिन भी ऐसे ही होता है कि बस निकलो मार्केट, चलो मार्केट में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और होता ऐसे ही है जर्मन में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे संडे को सब बंद होता है ना, तो बस सैटरडे को फिर लोग समझ लें कि खुल जाते हैं, सारे स्टोरों में रश होते हैं। और अगर आप लेट जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ही एंड हो रहा होता है ना, कोई वेजिटेबल ख़त्म हो जाती है, कोई फ्रूट ख़त्म हो जाते हैं, इस तरह फ्रीज़र में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। खैर मैं यहाँ पे सबसे पहले डीएम पे गई थी, वली को जेल चाहिए थी और रिफ़ा को अपना बॉडी लोशन और पिलिंग क्लेंसर वगैरह चाहिए था। तो खैर जब अब मैं लेने गई हूँ वहाँ पे तो मैं देख रही थी, मैंने कहा हमारे ज़माने अच्छे थे कि उन टाइमिंग्स में कोई इतनी ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। खैर हम इतने, मैं अपनी नहीं बात करी, आप ये ना समझिएगा कि मैं बड़ी पुरानी हूँ, मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ। मैं उससे भी पहले ज़माने की बात कर रही हूँ। मतलब आप थोड़ा सा ज़रा पीछे चलें, दौर कितना और तरह का था कि कोई सीरम्स वगैरह होते थे, कोई लोशन इस तरह के नहीं होते थे। बड़ा दो चार चीज़ें कॉमन सी होती थी, सारी दुनिया वही लगा रही होती थी। लेकिन आज तो इतनी वैरायटी है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है, मैं कहती हूँ हर बंदा कहते हैं हाँ फ़लाँ ब्रांड का वो क्लिनज़र बहुत अच्छा है, वो जेल बहुत अच्छी है, वो स्क्रब बहुत अच्छा है, ये है वो है। पागल ही हो गए मैं सही पूछें सब हम ना। अच्छा, उस दौर की अम्मियाँ क्या करती होती थी, जो सर में तेल लग रहा होता था वो आहिस्ता आहिस्ता सर से स्लिप हो के हमारे फेस पे आ जाता होता था। और होता था, रियलिटी जो है ना वो इसी तरह ही है कि जितना समर में स्पेशली ना, गर्मियों में ऐसे होता था ज़्यादा। तो और वो स्किन इतनी नीट क्लीन हो जाती थी, आप शॉवर लेते थे, आप फेस वॉश करते थे तो कितना अच्छा स्किन साफ़ सुथरी हमारी हो जाती थी। और जिनकी होती थी ना ऐसे, सच सच आपने मेरे साथ बताना है, मेरे साथ शेयर करना है यार, इतने ज़्यादा लोशन वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, आराम से कोई सीरम लगाते थे हम उन टाइमिंग पे। और आजकल जब जाओ ना लेने के लिए तो अल्लाह की कसम सारा कुछ सामने पड़ा होता है और बंदा ना पागल हो जाता है कि कौन सा लें और कौन सा छोड़ें। ऐसे लगता है कि सारे ही फ़ायदे वाले हैं, ऐसे लगता है सारे ही बेकार हैं। और आजकल देख रहे हैं स्किन के प्रॉब्लम्स भी कितने ज़्यादा हैं, ओपन पोर्स इतने ज़्यादा हैं, एक्नी इतनी ज़्यादा है। उन टाइमिंग्स में कोई इस तरह के सीन होते थे, हाँ एक्नी वाला सीन तो चलो हो ही जाता था, बच्चे जैसे बड़े हो रहे होते थे ना, तो उन टाइमिंग्स में एक्नी तो बन ही जाती थी। लेकिन खैर अब तो मैं कहती हूँ एंड हो गया है। और जितने ज़्यादा लोशन क्रीम्स आ चुकी हैं ना, उतना ही ज़्यादा समझ लें कि सही वाला बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। अच्छा जी, फिर ग्रॉसरी ग्रोसरी करके हम घर आए थे, खाना वाना खाया था, तो वो बस मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे साथ क्या ब्लेंडर हो गया था सारा। तो खैर उसको छोड़े परे रहने दें। फिर मैंने वो फ्रूट वगैरह कट किया, रात का टाइम था। फिर ये आ गया जी संडे, जैसे कि आज ठीक है। और यहाँ पे मैंने अचानक से प्लान कर लिया, इमरान को बोला चले आए कहीं चलते हैं ना। तो इमरान ने कहा हाँ तुम्हारा पाकिस्तान से फ़्रॉक आया हुआ, तुमने यही पहनना होगा। मैंने कहा हाँ बस आप देख लें, आदमियों को पता नहीं कहाँ से दिल की बात पता चल जाती है। तो खैर हम लोगों ने फिर प्लान कर लिया अपना हाइडलबर्ग का। Pakistan, jump, jump, Pakistan, Pakistan, jump, jump. आजकल हमें जी बड़ा जोश जज्बा आया हुआ है, बड़े हम खुश हैं। जब आदम को कुछ नहीं समझ आती है तो आदम दिल दिल पाकिस्तान स्टार्ट कर लेता है। और जैसे कि इसने अभी भी गाना शुरू किया, मैंने कहा ठहरो मैं थोड़ा सा आपका रिकॉर्ड करती हूँ ना, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी सुनाती हूँ। देखें आदम को भी ये वाला आता है ना, नगमा जो आप कह लें, गाना कह लें, तो बड़े मज़े का सुनाता है। ना समझ आती है, जाम जाम शाम शाम, पता नहीं क्या कुछ उसको मिक्स कर देता है। तो खैर जी, ये देखें हम यहाँ पे हाइडलबर्ग पहुँच चुके थे। और मैं, ये जो रिवर है ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा रिवर है ना यहाँ पे। और जर्मनी में समंदर जो है ना, समंदर पता नहीं किधर है, अल्लाह ही जाने, वो भी मैं आपको पूछ के बताऊँगी। कोई हमारे इधर, आपको पता है समंदर तो ऐसे होते नहीं है। और हाँ ये देखें, मैं आपको इकबाल स्ट्रीट दिखा रही हूँ, जो अलामा इकबाल के नाम से स्ट्रीट है जर्मनी में।
ये देखें यहाँ पर हम गए थे और फिर ये देखा, पहले भी देखा हुआ है लेकिन ये था कि अब तो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं ना, तो अब आपके साथ भी शेयरिंग हो जाती है। और इतने खूबसूरत हसीन से नज़ारे हैं और ऐसे प्लेस पे आके आप ऑब्वियसली ज़रा फ्रेश हो जाते हैं अच्छे खासे। इफ़ा हमारे साथ नहीं गई थी क्योंकि इफ़ा का, जैसे आपको मैंने बताया था, इंग्लिश का टेस्ट है, वो उसकी प्रिपरेशन के लिए घर पे थी। उसने कहा आप लोग जाएं, और हम इतना ज़्यादा गए नहीं। मैंने आपको बताया ना कि हमारा सडन प्लान हुआ और फिर इमरान ने कहा हाँ तुम्हारी फ़्रॉक आई हुई है ना, उस फ़्रॉक के चक्कर में तुमने बाहर जा मैंने कहा बस क्या करें और क्या कहूँ मैं अब आपको, क्या ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे मेरा दिल कर रहा है। कभी कभी आप घर में ना बड़े मतलब घबरा जाते हैं, उदास हो रहे होते हैं, तो मेरा बस यही दिल हो रहा था कि हम थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, तो जाके थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं। और संडे, और वैसे भी जनाब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अब वेदर चेंज होने लगा है, तो ये हमारा आखिरी ट्रिप होगा इस समर का। उसके बाद फिर मतलब बारिशें वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, ठंड हो जाती है, और ऐसे पॉइंट पे तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, सोच भी नहीं सकते ना। तो खैर यहाँ पर हम लोग जनाब ये खड़े हुए थे, तो एक लेडी स्विमिंग कर रही थी। मुझे इसको देख के ना पता नहीं क्या हो रहा था, और मुझे इनका बड़ी बेहिम्मत वाली, और पानी इस कदर ठंडा था, बहुत शदीद वाला ठंडा पानी था। तो इमरान को भी बल्कि हम कह रहे थे कि आप भी आ जाएं, बैठ जाएं किसी चीज़ में, तो कहने लगे आप लोगों ने घर वापस जाना है कि नहीं जाना। मैंने कहा जाना है। उनका मतलब ये था कि वो किसी भी ना कुछ स्लाइड वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि उनको चक्कर आने लग जाते हैं बचपन से इनको चक्कर आते हैं और शादी के बाद ज़्यादा हो गए। मैं आपको एक व्लॉग में उन्होंने शेयर किया था, शादी के बाद चक्कर जो है ना अक्सर आदमियों के बढ़ जाते होते हैं। मुझे इतने हसीन नज़ारे नज़र आ रहे थे, और ये ट्री इतना मतलब हाइट थी ना इसकी ज़्यादा, लेकिन शायद आपको इस तरह वीडियो में नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी हाइट थी। फिर देखा एक आदमी भी अचानक से उसने भी छलांग लगा दी। मैंने कहा भाई हिम्मत है इन लोगों की, ठंडे पानी में जितनी स्पीड में गया था उससे डबल स्पीड में ये वापस आया था। तो उधर ही हम खड़े हुए थे, तो ये देखें वापस भी आ गया साथ ही। मैंने कहा नहीं, वो कहता होगा नहीं मेरे बस का काम नहीं, चलो वापस। अच्छा, फिर आ गई हमें इफ़ा की कॉल कि आप लोग कहाँ पे है ना। वरी ने उसको तंग करना शुरू कर दिया, हम तो फ्रैंकफर्ट चले गए इफ़ा, हम तो फ्रैंकफर्ट में। उसने कहा अच्छा वीडियो कॉल करो। आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी से ना बच्चे वीडियो कॉल करके तो वो कर लेते होते हैं। मज़े की आपको बात सुनाती हूँ। आज आदम ना अपने पापा के नंबर पे कॉल करके ना चेक करा था, तो इमरान जल्दी से भागे कि मेरी कॉल आ रही है। कहता नहीं नहीं मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा देख लो ज़रा। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।